Hello, good morning. So my walk starts now. तो यार आज है ठंड, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। 12 डिग्री टेम्परेचर है। मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। अब मुझे ऐसे हो रहा है मैं ऊपर से कुछ डाल के क्यों नहीं आई। कल 15 डिग्री था, आज 12 डिग्री है। कहीं ऐसा तो नहीं ठंड आने लगी है दोबारा से। हेलो हेलो। तो अभी तक सनराइज हुआ नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं सनराइज से पहले जा रही हूँ। जब सनराइज हो जाता है, अगर मैं उसके बाद आती हूँ ना, थोड़ी सी उदासी आती है कि यार लेट होगी। सो यार आई एम सॉरी अगर आपके दिमाग में ना अभी भी कोई चीज़ अटकी हुई है। ठीक है, किसी ने आपको वो बोल दिया, किसी ने आपको बचपन में ये बोल दिया था और आज भी आपको याद है। आज भी आपको उस अंकल आंटी पे खुंदक आती है। किसी ने भी कुछ भी बोला, तो अगर आज भी आप सड़ रहे हो ना, देन आई एम सॉरी। आप ये चीज़ सोचो कि आपके पास फ़ोन है, आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, फ़ोन है, आप इंटरनेट बिल्स पे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना, फिट हो, सब कुछ कर सकते हो। देन आपको इन चीज़ों के लिए थोड़ा ग्रैटिट्यूड नहीं शो करना चाहिए। पर आप वो एक चीज़ पकड़ के बैठे हो कि तब किसी ने आपको ये बोल दिया था और आपके अंदर वो चीज़ एक घर कर गई, तो फिर क्या हो गया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। या तो आपने उनको सबक सिखा दिया, अपने अंदर से निकाल दी ये चीज़, है ना, वो तो भी बात है। आपने बोलना भी नहीं है कुछ और अंदर ही अंदर सड़े जाना है। ये नेचर की ब्लेसिंग को मत रखो। नेचर यही देखती है कि ये बंदा खुद तो बार बार एक ही चीज़ सोच के कि ये हुआ था पहले, ये हुआ था, आप नेचर की ब्लेसिंग को क्यों रोक रहे हो? क्योंकि नेचर यही चीज़ देखती है कि ये इंसान कुदरत की दी हुई बॉडी और माइंड का यूज़ कैसे कर रहा है। आप तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो एक ही चीज़ बार बार सोच के, है ना। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले ना मैंने किसी को देखा और वो इंसान ये बोल रहा था कि उसके बचपन में किसी ने उसको कुछ बोल दिया और आज उसके ऊपर ट्रॉमा है। ट्रॉमा, आई एम सॉरी, ट्रॉमा इट्स अ वेरी बिग थिंग यार। ट्रॉमा इज अ वेरी बिग थिंग यार। ट्रॉमा तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी ने कुछ बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनसे डील करना आना चाहिए। तो ऑनलाइन सर्च करके देखना कि ट्रॉमा क्या है, लोगों का ट्रॉमा क्या है, लोग किस किस चीज़ से गुजरे हैं। तब आपको ना थोड़ा ये होगा कि आप तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सीरियसली। और अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप जो जिस चीज़ से गुजर रहे हो वो छोटी चीज़ है। क्या पता वो आपके लिए बड़ी हो, क्या पता दूसरे की चीज़ जिस चीज़ से वो गुजर रहा है आपके लिए वो छोटी हो, क्योंकि ये हर एक बंदे की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है ना। तो मैं सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना जो भी आप जिस चीज़ में अटके हुए हो वो बेसलेस है, उसका इतना मतलब नहीं है। आप अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन करना इतना कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो वहाँ से निकलो, उस चीज़ को छोड़ो और अपनी बॉडी और माइंड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय मत करो। अब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जहाँ आप अटके हुए हो, जो भी आपके माइंड में जिस चीज़ को आप स्ट्रेस बोल रहे हो, वो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए या कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेसलेस है, सेंसलेस है या नहीं है। इस चीज़ की जो जजमेंट है वो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिसके बारे में भी, जिसने आपके साथ कुछ गलत किया, वो सच में बहुत ज़्यादा गलत है या छोटी मोटी कोई बात बोली है उसने, ये आपको देखना है। अगर आप उसके लिए मेंटल एनर्जी, नेगेटिविटी छोड़ रहे हो, वो आपको छोड़नी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई इनोसेंट है फिर भी आप उसको नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हो, तो कुदरत ये भी देखती है ना कि ये बंदा किसी और को, इनोसेंट बंदे को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो कुदरत अपनी ब्लेसिंग्स रोक लेती है। अब मैंने जिस इंसान की बात सुनी, क्या पता उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ देखा हो, है ना, क्या पता उनके साथ बहुत बड़ा कुछ हुआ हो, पर मैं उन इंसान को जज नहीं कर रही। मैं इस फैक्ट पे बात कर रही हूँ कि कई बार हम
बहुत छोटी बेसलेस चीज़ों को अपने दिमाग में अटका के रख लेते हैं और अपनी जो प्रेशियस मेंटल एनर्जी है ना वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी में खर्च हो ही जाती है, जबकि वो एनर्जी बहुत अच्छी जगह लग सकती है। और दूसरी चीज़, कई बार इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है, कई बार बात छोटी होती है और हम किसी इनोसेंट इंसान को पूरी उम्र नेगेटिव एनर्जी के साथ देखते रहते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ। My walk starts from here. तो घर पहुंचने वाली हूँ, थक गई हूँ। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है ना, तो उसको एकदम से ना अकल, मैनर्स या तमीज़ सिखाने की बजाय ना आप उनको नॉर्मली भी बता सकते हो कि आपको उनकी वो हरकत या वो हैबिट पसंद नहीं है और वो ना करे। 2-3 बार बता दो, क्योंकि क्या पता जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, क्या पता उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो, है ना। So I reached home. मज़ा नहीं आ रहा यार, जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ी सी आंख को रब कर लो तो और दिल करता है रब करने का, और वो इंक्रीज होती जाती है रबिंग। मेरे साथ भी इस आंख में ये हो रहा है, ये वाली आंख में। तो दोपहर का टाइम है ये और मैं बाहर बैठी हूँ। इतनी शांति है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे सुबह वाला वक्त अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह वाला, वैसे मुझे ये गर्मियों की दोपहर वाला वक्त भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना बचपन में ना ऐसे होता था कि गर्मियों में दोपहर के टाइम ना सब अपने घरों में होते थे, बहुत तेज धूप होती थी, बिल्कुल शांति होती थी। तो इस वक्त वैसा है, बिल्कुल बहुत शांति है, धूप है बहुत ज़्यादा, कोई इंसान नहीं है और एक साइलेंस है हर तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे पेड़ है और मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये छोटा सा पेड़ है, मतलब मुझे शैडो मिल रही है बहुत है। तो उधर देखो कितनी ज़्यादा धूप है। मुझे ना डर लग रहा है, जिंदगी से डर लग रहा है। पता हमें ना हमेशा तब जिंदगी से डर लगता है जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, जब दिमाग में कुछ भी नहीं होता कि ये क्या हो गया, ये आगे क्या होगा। वैसे तो फ्यूचर पूरे का पूरा ही अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। जो हम प्लान बनाते हैं वो होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। जो हम सोच के बैठे होते हैं
आगे आगे टास्क बना के बैठे होते हैं ना, इसके बाद मैं ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, तो होता तो उसमें से कुछ भी नहीं है। पर फिर भी हम एक प्लान बना के बैठे होते हैं, हमारे दिमाग को एक तसल्ली होती है कि अच्छा ये करना है, हम किसी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। पर जब आगे फ्यूचर में कुछ भी नहीं पता ना क्या होता है, और आपके पास प्लान भी नहीं होता, आप कुछ लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते, ब्लैंक होता है बिल्कुल, तब डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। इस वक्त ना लाइफ की वो स्टेज है जहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होना है, बिल्कुल भी नहीं पता। मेरे आसपास के लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनको कुछ बताऊं, कुछ डिसीजन लूं अपनी लाइफ का, कुछ भी करूं, लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरे आसपास लोगों को लगता है कि शायद मैं लेजी हूँ, या एटीट्यूड में हूँ, या पता नहीं किस चीज़ में हूँ, इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले रही, इसलिए कुछ कर नहीं रही। बट मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। लोग मुझे ये बोले कि अगर तेरे को नहीं पता फिर भी कुछ कर, बट मैं करूँ क्या? मुझे पता ही नहीं करना क्या है। और आज तक जो भी सोच के किया है उसमें से कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए और डर लगता है कि जो भी कुछ सोचूंगी या फैसला लूंगी वो गलत ना हो जाए। आगे इस वक्त फ्यूचर में सब कुछ ब्लैंक है, जिससे मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो मैं रोज गुरुद्वारा साहब जाती हूँ, और कई बार हमारे दिमाग में होता है ना कि ये चीज लाइफ में हो रही है, ये हो जाए वो हो जाए ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ मांगती हूँ कि जो भी कुछ हो उसको जीने की मेरे अंदर स्ट्रेंथ हो। तो लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पता ही ना हो कि होना क्या है, आगे करना क्या है। पता है हम ना लाइफ में भागते रहते हैं, ये हो जाए पहले, ये हो जाए वो हो जाए, इससे आगे निकल जाए हम, ये हम फटाफट बना लें। पर एक टाइम आता है जब ना आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो। तो ये मेरी लाइफ का ये जो स्टेज है ना, फेज है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब यहाँ से लाइफ पूरी की पूरी चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो लाइफ की स्टेज है ना, बहुत ज़्यादा डराने वाली है, बहुत ज़्यादा। लोग ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैं बहुत वीक हूँ, इमोशनली बहुत वीक हूँ मैं। तो फिजिकल पेन ये सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, जैसे 11 किलोमीटर्स वॉक करती हूँ रोज़, तो फिजिकल चीज़ें वो कर लेती हूँ मैं, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं। मुझे डर लगने लग जाता है क्या होना है क्या नहीं होना। मुझे स्ट्रांग बनना है, इसी चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ कि मुझे स्ट्रांग बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है इमोशनली। तो यार आगे क्या होगा पता है किसी को? मेरे लिए सरप्राइज है, मेरे लिए लाइफ का सरप्राइज है कि आगे क्या होगा।